नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनसीआर की एक बहुत ही बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट के बारे में। गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ने जा रहा है नया आरआरटीएस कॉरिडोर। ये सिर्फ एक रेलवे प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि इस आरआरटीएस प्रोजेक्ट से एनसीआर की कनेक्टिविटी का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को हरियाणा गवर्नमेंट ने अप्रूवल पहले ही दे दिया है और इसे नमो भारत आरआरटीएस नेटवर्क के तहत ही डेवलप किया जाएगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस कॉरिडोर की टोटल लेंथ क्या होगी, कौन कौन से मेजर स्टेशंस होंगे, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसका दिल्ली एनसीआर और रियल एस्टेट मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये अपडेट आने वाले टाइम में पूरे रीजन की डायरेक्शन बदल सकता है। तो साथियों, आप देख रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे गुरुदेव रियल एस्टेट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष। आइए नज़र डालते हैं क्या है पूरी न्यूज़। प्रोजेक्ट को मिला गवर्नमेंट अप्रूवल। तो दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट है आरआरटीएस का, इसको हरियाणा गवर्नमेंट ने इस कॉरिडोर को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया था और ये प्रोजेक्ट नमो भारत आरआरटीएस जो नेटवर्क है उसी का पार्ट होगा। ये जो है ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई थी असेंबली में। आगे हम जानते हैं इस कॉरिडोर के प्रोजेक्ट ओवरव्यू के बारे में। तो दोस्तों, इसकी जो टोटल लेंथ है वो रहने वाली है 64 किलोमीटर, जिसमें 52 किलोमीटर जो है वो हरियाणा की बाउंड्री के अंदर ही आएगा एरिया। इस 52 किलोमीटर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए 75 हेक्टेयर जो लैंड है वो हरियाणा सरकार एक्वायरमेंट करेगी। इस पूरे प्रोजेक्ट की जो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट है, यानी एस्टिमेटेड कॉस्ट है, वो लगभग 15,000 करोड़ रुपीस रहने वाली है। इसके बाद दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टेशंस के बारे में। तो ये जो आरआरटीएस का कॉरिडोर है, ये गुड़गांव से शुरू होकर के और ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर पे समाप्त होगा। तो दोस्तों, इसमें जो है गुड़गांव का सेक्टर 54, 29, 52, 57, 58 एंड 61 ये स्टेशन रहेंगे। इसके बाद ये जो आरआरटीएस प्रोजेक्ट है ये आएगा फरीदाबाद, और फरीदाबाद में इसका स्टेशन रहेगा बाटा चौक और सेक्टर 85 एंड सेक्टर 86। देन इसका जो लास्ट स्टेशन है वो रहने वाला है सूरजपुर, जो कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों के लिए एक मेजर जंक्शन के रूप में माना जाता है। आगे अगर हम देखते हैं तो ट्रेन की कैपेसिटी और फीचर्स के बारे में एक नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो ट्रेन है इसमें शुरुआत में लगभग 6 कोचेज़ की जो ट्रेन है वो यहाँ पर चलाई जाएगी और पर ट्रेन 1928 जो पैसेंजर हैं वो यहाँ पर ट्रैवल कर सकेंगे। हाई स्पीड एंड कंफर्टेबल जो ट्रैवल है वो यहाँ पर रहने वाली है, यानी कि जो यात्री हैं वो यहाँ पर हाई स्पीड, सेफ और एक जो मॉडर्न फैसिलिटी की मॉडर्न ट्रेन होती हैं उसका एक पूरा अनुभव ले सकेंगे इस आरआरटीएस ट्रेन में। ट्रैवल टाइम भी जो है वो रिडक्ट होगा, क्योंकि अभी गुड़गांव से नोएडा पहुंचने में लगभग 2 घंटे तक का जो समय है वो लग जाता है, 2 घंटे। आरआरटीएस प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद ये जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, तो जो फास्ट, डायरेक्ट और हैजल फ्री ट्रैवल मिल पाएगा जो ट्रैवलर्स होंगे उनको। आगे अगर हम बात करते हैं डेली पब्लिक का इससे क्या प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि देखिए दोस्तों, जब कोई भी चीज़ आती है तो उसका सबसे पहले जो इम्पैक्ट है वो हमारी डेली लाइफ पर जो पड़ता है हम उसी पर नज़र डालते हैं। तो जो डेली लोग ट्रैवल करते हैं बिटवीन ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद एंड गुड़गांव, उन लोगों की डेली लाइफ पे क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, गवर्नमेंट के एक एस्टिमेट के मुताबिक रोज़ाना 1 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं वो इस कॉरिडोर का बेनिफिट ले सकेंगे। ट्रैफिक जाम जो सड़कों पर लगता है वो भी कम होगा और जो पोल्यूशन लेवल है उसमें भी रिडक्शन देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रियल एस्टेट के इम्पैक्ट की बात करते हैं तो ये प्रोजेक्ट एनसीआर की इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करेगा, नए जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करेगा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे रीजन में रियल एस्टेट डिमांड और प्राइसेस दोनों को ही बूस्ट देगा। ये दोस्तों, ये बात हम सभी लोग जानते हैं कि जो आरआरटीएस प्रोजेक्ट है ये कोई भी मेट्रो प्रोजेक्ट है, जब भी वो किसी एक सिटी के में आता है तो उस मेट्रो स्टेशन के आसपास का जो एरिया होता है वहाँ पे जो डेवलपमेंट और ग्रोथ है वो बहुत ही जल्दी होती है, जिसके कारण जो रियल एस्टेट मार्केट है उसका जो प्राइस होता है किसी भी एक स्टेशन के आसपास का वो बहुत ही जल्दी ग्रो करता है। वाई दिस प्रोजेक्ट मैटर्स। तो दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट है ये सिर्फ एक कोई ट्रेन का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये एनसीआर की कनेक्टिविटी का रेवोल्यूशन है। इससे पूरा रीजन और ज़्यादा इंटीग्रेटेड, डेवलप्ड और फ्यूचर रेडी बनेगा। और ये जो प्रोजेक्ट है आरआरटीएस का, ये एक गेम चेंजर की तरह है, क्योंकि जहाँ पर आरआरटीएस के प्रोजेक्ट आए हैं अब तक
उन सभी एरियाज़ में जो रियल इस्टेट की ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा देखी गई है और जो मार्केट के जो प्राइसेस हैं रियल इस्टेट के वो भी बहुत अचानक से बूस्ट हुए हैं। ऐसे में हम मानकर चल सकते हैं कि RRTS प्रोजेक्ट जब यहाँ पर रेडी हो जाएगा, पूरी तरह फंक्शनल हो जाएगा, तो जो यहाँ का रियल इस्टेट मार्केट है वो भी काफ़ी जल्दी बूस्ट करेगा। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया जा रहा है गेम चेंजर का। तो दोस्तों RRTS कॉरिडोर NCR के लिए भविष्य बदलने वाला कदम साबित हो सकता है। बेटर कनेक्टिविटी, फास्ट ट्रैवल और स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दोस्तों ये था गुड़गांव से नोएडा और ग्रेटर नोएडा तक प्रपोज्ड RRTS कॉरिडोर का कंप्लीट ब्रेकडाउन। बेटर कनेक्टिविटी, फास्ट ट्रैवल और स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये प्रोजेक्ट NCR के डेवलपमेंट का एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। इससे न सिर्फ डेली कम्यूटर्स को फायदा मिलेगा बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ और रियल इस्टेट डिमांड को भी स्ट्रॉन्ग बूस्ट मिल सकता है। अगर आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना एक्सप्रेसवे रीजन में इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट्स को इग्नोर करना सही नहीं होगा। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हूं आयुष वर्मा, आप देख रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे गुरुदेव रियल एस्टेट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।